क्वेश्चन है हमारा, a car is traveling at a uniform speed of 60 km/h for 0.25 hour and 20 km/h for 0.75 hour and finally he traveled 60 km/h for 0.50 hour. Calculate the average speed of the car. चलो यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके दिखाओ और बना करके दिखाओ, तब हम माने, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है एक बार देख लीजिए। तो कोई एक कार है जो जा रहा है, चलता है यूनिफॉर्म स्पीड से। तो सबसे पहले यहाँ पे 60 है, इसको 70 कर लो, इसको 70 km/h कर लो, ठीक है ना। तो जो 60 है जो 60 हो जाएगा। तो एक कार जो है वो 60 km/h के स्पीड से जा रहा है, कितना घंटा के लिए? तो 0.25 आवर के लिए चला। फिर 20 km/h के स्पीड से गया, चला कार फिर से कितना समय के लिए? तो 0.75 आवर के लिए। और फिर फाइनली ही ट्रेवल, और उसने और फिर से चलना शुरू किया 70 km/h के स्पीड से, कितना समय के लिए? तो 0.50 आवर के लिए, ठीक है। तो आपको बताना यह है कि उसका एवरेज स्पीड क्या है, यानी कि इस कार का एवरेज स्पीड जो है वो क्या है, समझे? यही जो है वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो याद है ना कि टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, है कि नहीं? यानी कि आपको टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा और टोटल टाइम पता चल जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से भागा दे देगा, तो जो आया वही हमारा आंसर है कि नहीं? तो टोटल टाइम तो पता है, ये है 3 बार टाइम दिले है, तो तीनों टाइम को जोड़ के टाइम पता कर ही लेंगे। लेकिन डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, इसका मतलब है 3 केस लेंगे, 3 बार डिस्टेंस को बार बार निकालना पड़ेगा, और फिर तीनों डिस्टेंस को निकाल करके जोड़ेंगे, जो बड़का डिस्टेंस आएगा वो पूरा जुटा हुआ टाइम से भागा देंगे, तो हमारा एवरेज स्पीड निकल जाए। चलो सोल्यूशन खत्म हो गया, ठीक है। तो कैसे बनेगा हमने आपको बता दिया, और जैसे हमने बोला वैसे ही बना रहा हूं, देखिएगा इधर। तो 3 केस लेंगे। सबसे पहले केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट में क्या है कि व्हेन, जब डिस्टेंस जो है, सॉरी डिस्टेंस तो है ही नहीं है, ये कहां से लिखा गया, नहीं लिखा सकता। व्हेन भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, केस फर्स्ट ले लेते हैं और सीधे लिख देते हैं स्पीड, ताकि जगह बचे हमारा, इसलिए मिटा दिए। तो 60 km/h है कि नहीं, और टाइम जो है वो दिले है ये है, तो इसको मान लेते हैं T1। तो T1 ना भी मानेंगे T1 तो भी कोई दिक्कत नहीं है, खाली टाइम कर देते हैं। तो ये कितना दिया हुआ है? तो 0.25 आवर दिया हुआ है, ओके,
ठीक है, निकल जाएगा डिस्टेंस हमारा, ओके निकल सकता है। तो डिस्टेंस बराबर वाट है कि ना, स्पीड और डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो इसीलिए तो चूंकि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, है कि नहीं, तो स्पीड गुना क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। वेरी गुड। तो स्पीड कितना है, 60 है, और हमारा टाइम कितना है, तो 0.25। दशमलव हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये देखिए, बच्चे 25, तो 5 दूनी के 10, है कि नहीं, तो 2 तिया के 6, है कि नहीं, तो बाकी आ गया 5 तिया 15 किलोमीटर, है कि नहीं। तो D1 हमें पता चल गया, D1 जो है वो कितना आया, 15 किलोमीटर। चलो वेरी गुड, ठीक है। अब हम लोग केस 2 लेंगे, केस 2, है कि नहीं। स्पीड हमारा कितना दिया हुआ है केस 2 में, तो 20 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर पर आवर, और टाइम हमारा कितना दिया हुआ है कि नहीं, तो टाइम जो है वो 0.75 आवर दिया हुआ, ओके। तो क्या निकल सकता है इसको से, तो इसको से जो है वो डिस्टेंस निकल सकता है। अब लिखेंगे सिंस, है कि नहीं, फार्मूला जो है वो लगा देंगे, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम होता है, समझे। तो दिस इंप्लाइज स्पीड कितना दे रहे हैं, 20, टाइम कितना है 0.75, समझे। तो इसको हटाएंगे तो नीचे जो है वो 100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म, है कि नहीं। तो 2 5 10, आई भी काटेगा 5 से, तो बिल्कुल काटेगा, कितना बार में, तो ये तो हमको भी नहीं पता, तो मेरे ख्याल से 15 5 75 होता है, 15 होगा, तो ये हो गया 15 किलोमीटर, ये हो गया 15 किलोमीटर, समझे। अब अगला जो है वो ध्यान से देखिए, केस 3, यहां पे लेंगे केस 3 जो है वो बनाएंगे, ओके। तो केस 3 में क्या होता है कि स्पीड हो गया हमारा, तो स्पीड जो है वो कितना दिया हुआ है, 70, स्पीड बराबर 70 किलोमीटर पर आवर, समझे, ओके। और टाइम जो है वो कितना दिया हुआ है, 0.50, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस बराबर वाट। तो अब लिखेंगे सिंस डिस्टेंस बराबर क्या पढ़ाया हूं मैंने आपको, तो स्पीड गुना टाइम, ऐसा हमने आपको पढ़ा करके क्लियर कर दिया है। तो स्पीड जो है वो कितना है, 70 है, और टाइम हमारा कितना है, तो 0.50 है। तो ये देखिए, ये पॉइंट हटेगा, है कि नहीं, तो 2 जीरो, तो 1 जीरो खत्म, तो ये भी 1 जीरो खत्म, तो 7 5 35, यानी कि 35 किलोमीटर। अब लिखेंगे कि 9, अब लिखेंगे 9 टोटल डिस्टेंस, है कि नहीं, टोटल डिस्टेंस बराबर 15 प्लस 35, तो 15 दूनी 30, 37 दूनी 60 है, कि 65 किलोमीटर, ये हमारा इतना आ गया। अब लिखेंगे आल्सो, यानी कि और भी देखिए, तो हमारा अब हो जाएगा टोटल टाइम, तो टोटल टाइम जो है वो T1 प्लस T2 है कि नहीं। तो कितना कितना दे रहा है भाई टोटल टाइम, मुझे भी नहीं पता, आइए चलिए देखते हैं। तो 0.25 प्लस में 0.75 प्लस में जाएगा तो 0.50, है कि नहीं, ये 4, ये टोटल जो है वो टाइम हो गया, ओके। तब सबको तीनों को जोड़िए, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 0.25, नहीं पता कि कितना होगा, तो सबको ऐसे बारी बारी से सरिया के लिखो, 0.50, 5 दूनी 10, 7 5 12, 2 14, 1 15, यानी कि 1.50, ओके। तो 1.50 इतना घंटा हमारा टोटल टाइम आया है। तो पूछा क्या है, तो भैया AVG, है कि नहीं, यानी कि एवरेज स्पीड जो है बराबर वाट। अब लिखेंगे सिंस AVG, यानी कि एवरेज स्पीड बराबर, है कि नहीं, तो टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, राइट। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, तो 65 है, और टोटल टाइम कितना है, तो 1.50, है कि नहीं। अब जीरो के कोई वैल्यू नहीं होता डेसिमल के आगे, इसीलिए हटा दिए, आसानी हो जाए। ये हटाएंगे, ऊपर जीरो चढ़ जाएगा, तो 650, अब बटा 15, अब भागा दे दो 15 से 65 में, 5 से तो कटना चाहिए, है कि नहीं। तो 650 जो है वो 5 से कटता है कि नहीं, तो एक बार में 5 हो गया, 1 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, खत्म हो गया, 130 हो गया, यहाँ पे 130 हो गया, है कि नहीं, और 5 तिया 15, ठीक है। लगता है कि 3 से भी उड़ ही जाएगा, आइए चलिए उड़ाते हैं 3 से।
तो देखते हैं, तो 3 चौके 12 है कि नहीं, एक हो गया, नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। तो दिस इंप्लाइज कितना हो गया, 130/3 इतना किलोमीटर पर आवर, समझे। अब इसको जो है वो आप आसान बनाने के लिए 130 से भागा दीजिए। तो 130 से 3 में जो है भागा देंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा। ये 1 आ गया, 0 आ गया, 3 तिया 9, तो ये 1 आ गया, पॉइंट बैठा, 10 आ गया, 3 तिया यानी कि 43। यानी कि ये जो है वो बराबर हो जाएगा, समझे, ये बराबर हो जाएगा 43.3 km पर आवर। यही हमारा आंसर हो गया। चलो खत्म हो गया सोल्यूशन जी। एवरेज स्पीड जो है वो निकल गया। चलो ठीक है, वेरी गुड, यही हमारा आंसर है। चलो खत्म होता है। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है जिसका नाम है वेलोसिटी। क्लियर? हमने आपको डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया है ना। ये खत्म हो गया। इसको किसी को कुछ पूछना है इसमें तो बोलिएगा भाई, अब बोलिएगा तब ना हम बताएंगे। 43.433 आ रहा है, नहीं 4 नहीं ले सकते हैं। 43 ओनली नहीं लिया जाता है, पॉइंट तो आप लेवे कीजिएगा कुछ कुछ। जब पॉइंट में आ रहा है तो आप 43 लिखिएगा, कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। 43.3 लिखना ही पड़ेगा। नाइन्थ क्लास के लिए नहीं है ये। 273.14 केल्विन है या डिग्री सेल्सियस? केल्विन है, तो पॉइंट वाला हट ही जाएगा। तो ये फिजिक्सवा टेम्परेचरवा में करने घुसा दिया आप। वो तो केमिस्ट्री का है, ये है तो आप कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इसमें करने से घुसा दिए। नहीं चलेगा, क्योंकि काटने से पूरा ही टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं ना है, ये कट नहीं ना रहा है पूरा जी। मतलब 5 से नीचे है, 3 है तो बेचारा के हटा देगा। तो वहीं तो बोल रहा हूं, एरर 11th क्लास के चैप्टर है, फिजिक्स के है, एरर एंड मेजरमेंट, समझ गया ना। बोलो ना, चल हो गया, मिटा देना जी, बोलो जल्दी। और यहां से कुछ बोले लायक चीज है तो बोलो ना जी। ये इतना ही लिखाएगा, याद रखना 43.33, 0.3 नहीं हटाओ। अब जबरदस्ती समझो चाहे जो समझो। मैथ वाला टीचर से कंसल्ट करना भाई, हटेगा कि ना हटेगा। हम एरर थोड़ी पढ़ा रहे हैं। एरर एंड मेजरमेंट में ये पढ़ाया जाता है 11th क्लास में। अगर एक लाइन में आंसर पढ़ेगा कि हटाने का तो हटा सकता है, लेकिन जब 0.3 यहीं रहा है तब लिखेंगे हम लोग, डिटेल आंसर लिखवे करेंगे, कहा नहीं लिख।
बढ़ रहा है तो बढ़ा करके लिख दो, लेकिन घट रहा है हट रहा है तब नहीं हटाना है, ठीक है। बढ़ रहा है तो बढ़ा दो, लेकिन हट रहा है तो नहीं हटाओ, यही तरीका आप जानो। हाँ तो 6 कर देते या फिर 6 रहता ना तो 7 कर देते बढ़ रहा है तो बढ़ा दो, लेकिन घट रहा है तब रहने दो। तो अब क्या करना है, तो अब नया टॉपिक है वेलोसिटी। इसका हिंदी मीनिंग हुआ चाल, ठीक है, चाल। The distance covered in a given direction is called velocity। अरे ऐसा in a given direction, ठीक है, in a given direction per unit time is called velocity। ये है डिफिनेशन हमारा, ठीक है, क्लियर। अब लिखेंगे कि सिंस तो यहां पे क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन अपॉन में टाइम। ये फार्मूला हो गया वेलोसिटी का। दिस इज द फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। जो होता है, जो यही होता है वेलोसिटी का फार्मूला, ठीक है। अब आगे लिखेंगे और इंफॉर्मेशन के लिए, कि लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट the distance traveled in a given direction is called displacement, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, समझे। ओके, वेरी गुड, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो द एबव फॉर्मूलाज ऑफ वेलोसिटी कैन बी रिटन एज देखिए यहां पे लिखा हूं वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले ये समझो, तो डिस्टेंस ट्रेवल, जब आप कुछ दूरी को तय कर रहे हैं, समझे, बताया गया दिशा में, जैसे हम आपसे बोले कि आपको जो है वो सिर्फ इधर ही जाना है, चाहे जो हो जाना, ऐसे थोड़ा सा ना ऐसे, एकदम इधर तो इधर ही एकदम, तो एक डायरेक्शंस दे दिया पूर्व की ओर, समझे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन, यानी कि इधर तो इधर ही, तो जितना एक ही डायरेक्शन में दूरी को तय किया है और उस दूरी को तय करने के लिए जितना समय लगा, तो उस समय से भागा देगा तो स्पीड नहीं निकलेगा, इस बार हमारा वेलोसिटी कहलाएगा। क्लियर। स्पीड भी क्या होता है, तो स्पीड जो है वो जितना दूरी को तय करेगा, तो उस दूरी को तय करने के लिए जो टाइम लगा, तो उससे भागा देके काट देंगे डिस्टेंस को, तो स्पीड निकलेगा ना। लेकिन स्पीड में था कि बाइक एनहू कैसहू चल जाता, कितना भी दूर जाइए, घूम भी जाइए, लेकिन वेलोसिटी में है कि एक ही दिशा में जाना है,
समझे? तो जो आपने पाथ लेंथ को कवर किया है एक ही दिशा में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन, देखो ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन, डिस्टेंस जाइए लेकिन एक ही दिशा में, वेस्ट की ओर कि नॉर्थ की ओर कि साउथ की ओर, है कि नहीं, कि ईस्ट की ओर, और फिर उस डिस्टेंस को तय करने में कितना समय लगा उससे भागा दीजिएगा तो वो हमारा आएगा जो वेलोसिटी आएगा। क्लियर है? वेलोसिटी होता है। अब देखिए हमने आपसे ये लिखाया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन। जब डिस्टेंस के पास क्या आ जाता है, जब डिस्टेंस के पास एक डायरेक्शन आ जाता है तब वह डिस्टेंस ना कहला करके डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। समझे? तो यहां पे फार्मूला में क्या आ गया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन, और वी नोज दैट, हम लोग जानते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। हम लोग जानते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया गया किसी एक पार्टिकुलर दिशा में, उसको तो डिस्टेंस बोलते ही नहीं है, उसको सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए जो फार्मूला है वेलोसिटी का जो अभी भी लिखा है, कैन बी रिटन एज, उसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो इसके जगह पर सीधे डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे, इतना लंबा ढूंढने की क्या जरूरत है। तो देखिए इधर ध्यान से कि फार्मूला जो है वो किस प्रकार से बदल गया। तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ये है फार्मूला वेलोसिटी का, ये है फार्मूला। अगर आप वेलोसिटी के फार्मूला में डिस्टेंस लिख रहे हो तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन लिखना पड़ेगा, लेकिन गिवन डायरेक्शन को तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यही फार्मूला है, ये ओरिजिनल फार्मूला हुआ वेलोसिटी का। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा। समझे? अब बात कर लें एसआई यूनिट का, तो लिखेंगे कि द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो वेलोसिटी का एसआई यूनिट है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और देखिए द स्मॉलर यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। और देखिए द बिगर यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी के बारे में जानिए कि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी हमारा क्या है भाई साहब, तो वेक्टर क्वांटिटी है। और जानिए वेलोसिटी के बारे में, तो वेलोसिटी कैन बी जीरो। काहे जीरो हो जाएगा, तो इसी में लिख लेंगे। सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी का है बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। अभी जीरो का है, दिस इज बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। ऐसा इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है। चलो खत्म हो गया वेलोसिटी जी, वेलोसिटी जो है वो खत्म हो गया। क्लियर। तो नीचे देखिए, इस फार्मूला के नीचे हमने लिखाया है कि एस यूनिट जो है वो डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी का वो मीटर पर सेकंड। स्मॉलर यूनिट जो मेजर करने का वेलोसिटी का है वो है सेंटीमीटर पर सेकंड, एसीसी। तो और कहा कि बिगर यूनिट जो है वो किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेरी गुड। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों है, तो जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और जिसके पास
केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन नहीं, कहीं जा सकता है, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ये दो को याद रखिएगा, समझे? स्केलर कौन, वेक्टर कौन, ठीक है। और डायरेक्शन का मतलब दिशा हो गया, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू हो गया। 1 है, 2 है, 3 है, कितना का स्पीड है, कुछ रहेगा ना वैल्यू, कि 0 है, 0 भी रह सकता है कि नहीं, समझे? क्लियर है? तो यहां तक खत्म हो गया। अब देखिए वेलोसिटी जो है वो 0 हो सकता है, स्पीड हमारा 0 नहीं हो सकता। वेलोसिटी 0 क्यों हो सकता है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या पढ़ाया था कि ये 0 होता है कि नहीं? अब जैसे कि क्वेश्चंस दे दिया और उस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है, तो टाइम कुछ हो रहेगा, तब भागा दे के बुआ 0 ना हो जाएगा, है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट है 0 हो गया, तो टाइम कितना दे रहा है, 5 घंटा 6 घंटा, है कि नहीं? तो वो 0 हो जाएगा। कोई लड़का ही बैठल बैठल सोचेगा कि सर डिस्प्लेसमेंट 0 और फिर भी टाइम लगा जाए में 5 घंटा 6 घंटा, ये कैसे ऐसे हो गया, है कि नहीं? तो देखिए, हो सकता है हम यहां से तुम्हारा साइकिल ले और 2.5 घंटा में पटना पहुंच जाए, ठीक है। अब पटना पहुंच जाए और वहां गांधी मैदान को छू करके फिर 2.5 घंटा में ही आकर के साइकिल यहां लगा दें चुपे चाप के, कुछ होगा नहीं कि हम तो साइकिल चलावे आइबे नहीं करता, है कि नहीं? तो जहां से चले इनिशियल, अब फिर यहीं पर लौट के आ गए, तो यहीं शुरुआत यहीं अंत है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 ना, लेकिन टाइम तो फिर भी लगेगा ना 5 घंटा जी। तो डिस्प्लेसमेंट 0 लेकिन टाइम लगा है, टाइम कैसे 0 कर दिया? नहीं, टाइम नहीं 0 होगा, समझे? ताकि जाए के आवे के भी, क्लियर? तो 5 घंटा, 2.5 घंटा आवे के, 2.5 घंटा जाए के, तो 5 घंटा हुआ ना, तो 0/5 तो 0 ना, तो वेलोसिटी इस केस में 0 हुआ ना। तो वही चीज बात तो लिखे हैं कि वेलोसिटी कैन बी 0, वेलोसिटी 0 हो सकता है। काहे कि दिस इज बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, ऐसा इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो सकता है। कैसे हो सकता है हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया है, क्लियर है? ओके, चलिए अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो बहुत ज्यादा डिटेल में जो है वो खत्म होता है, खत्म हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हमारा नया टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो के प्रकार का, क्लियर? तो इसे मिटा दें। चॉकलेट खाएगा? हाँ, ले देख लो बढ़िया से खान, कहीं दांत में दर्द ना हो जाए, मुलायम दांत ना होगा। तुम भी अभी वो दिया है? हाँ, वही बोल रहे हैं कहीं टूट ना जाए, है कि नहीं? तो दिक्कत है फिर। आई होप कि आपने इसे लिखा होगा। अब आगे जो है वो बढ़ सकते हैं। चलो, सब कुछ तो क्लियर ही है। ब्राइटनेस कम लग रहा है, लगता है दूसरा काट लेना पड़ेगा। हाँ, वेरी सही वाला है। कैमरा लेकिन महंगा ना आता है, 30 60 पर नहीं करता। आई होप कि आपने इसे लिखा होगा। ये सब पढ़ले होगा पहले ही से जी, 9th में ना, तो वही तो बोल रहे हैं।
अब हम क्या करें, आप 9th में इनरोल्ड करवे किए हैं तो 1 महीना और, फिर जनवरी से 10th क्लास। क्या? अरे हम सब कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पढ़ा सकते हैं। 2-2 घंटा पढ़ो ना डेली, खत्म कर देते हैं 1 सप्ताह में। अभी 506 फिर से आगे बढ़ते हैं। कहीं मोबाइल खराब ना हो जाए। ना ना ना, इतना ना हो। तब उससे पहले भी तो पढ़ा ही रहता है, देखा ना। तब एनीवेज, पहले पढ़ो चाहे पीछे पढ़ो, ठीक है। चलो मिटार देवे कि ये तो अब टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, following are the 2 types of velocity। क्लियर है? The first one is called as the uniform velocity, और constant velocity। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। यही जो है वो वेलोसिटी 2 प्रकार के होता है। क्लियर? कोई लड़का है जिसको क्लास में अगर ना भी समझ में आया, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी तुरंत पढ़ा के आगे बढ़ गया, उसी के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर है जो आपको काम देगा, ठीक है। तो वो निकालिए, ठीक है, और उसको जो है वो एक बार देखने का प्रयास कीजिए, मतलब कि ऐसा कोई भी महसूस करता है तब, ठीक है। और क्योंकि वहां पे क्या है कि आप कई बार भी नहीं पता चला, फिर से सुनोगे तो शायद समझ में आ जाएगा, फिर वीडियोस को रोकोगे और फिर उसके बारे में सोचोगे कि अच्छा ऐसे होता है, ठीक है। क्योंकि लड़के कई तरह के ना होते हैं क्लास में, है कि नहीं। एनीवेज, तो बोलो वेलोसिटी के प्रकार के? वेलोसिटी 2 तरह के, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ही दूसरा नाम है कांस्टेंट वेलोसिटी, और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ही दूसरा नाम है वेरिएबल वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज नहीं होता है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज होता है। क्लियर है? हाँ, फिर इसके बाद है कि हाउ टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे बदला जा सकता है? तो सबसे पहले तो स्पीड को चेंज करेंगे था, दूसरा डायरेक्शन को चेंज करेंगे था। इसके बाद टॉपिक आता है कि स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है इक्वेशन ऑफ मोशन, जो मैथमेटिकली और ग्राफ के मदद से, ठीक है। तो ग्राफ मैथमेटिकली तीनों खत्म करने के बाद, ग्राफ बहुत सारा पढ़ाने के बाद, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस ए टी एस और ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, है कि नहीं। तो इसको जो है वो बताने के बाद, क्लियर है, और बहुत सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन करने के बाद फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है ये पढ़ाने के बाद फिर एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, और जो रास्ता है वो कई तरह का हो सकता है, जैसा स्क्वायर वाला रास्ता, ऐसे चला, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया। रेक्टेंगल देखा है, मैथ वाला रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगुलर रास्ता भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, समझे। तो ये ट्रैक है, ऑक्टागोनल, हेक्सागोनल रास्ता है, ऐसे नाम है उसका, ठीक है। ये पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन, फिर चैप्टर चलो खत्म हो गया। इतना ही जानना है। क्लियर है? खत्म कर दिया टॉपिक को, चैप्टर बता करके नाम। तो यही पढ़ना है और कुछ नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं यूनिफॉर्म मोशन, है ना। टाइम, हाँ
वो तो पते है 5:08। तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं, वेलोसिटी है हमारा ना। ओके, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है कि व्हेन ए बॉडी कवर्स equal displacement in equal intervals of time is called यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, याद रखिएगा, इसको में जो है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, कहना आसान है लेकिन यहां पे समझिए, जिसको डिस्प्लेसमेंट पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसको पता चल रहा होगा। और इसको समझने के लिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, आपको याद होना चाहिए। और वेरिएबल स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी आपको पता होना चाहिए, तब ये आसानी से समझ में आता है। समझे? फिजिक्स का या फिर केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर, हर एक चीजें जो है एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। क्लियर है? तो पिछला का गायब कर देगा, भुला के आएगा, अगला क्लास में तो दिक्कत है समझने में। ठीक है ना? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ओके, तो एग्जाम्पल जो है वो एक कार रनिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, एकदम सीधा वाला सड़क पर एक कार रन कर रहा है, तो एकदम ऐसे सामने जा रहा है, तो वेलोसिटी है ना उसके पास। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन जो है वो चेंज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट ना काम कर रहा है जी। डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन को डिस्प्लेसमेंट ना कहते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट है ये है हमारे पास, और जो भी टाइम लगा उसको से भागा दे देंगे तो हमारा वेलोसिटी निकल जाएगा। लेकिन ये जो सिर्फ सीधे गया कार से, वो कैसा वेलोसिटी है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। क्लियर है? ओके, तो इसका एग्जाम्पल जो है वो हो जाएगा कि एक कार रनिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। ठीक है, और इस कार का जो स्पीड मान लीजिए तो 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, वेलोसिटी लिखने का ये तरीका है। आप सिर्फ स्पीड में बोल देते थे कि 40 किलोमीटर पर आवर होता है, लेकिन आप स्पीड में बोल देते थे कि 40 किलोमीटर पर आवर है, राइट। लेकिन आप वेलोसिटी में ऐसा नहीं बोल सकते 40 किलोमीटर पर आवर, आपको डायरेक्शन बताना ही पड़ेगा, नहीं तो वो गलत हो जाएगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, किधर जा रहा है, और ये जो डायरेक्शन है इसी से हम लोग पता लगाते हैं कि वेलोसिटी बोल रहा है या स्पीड बोल रहा है। ठीक है, अगर हमें सिर्फ ये बोल दिया, ये सब नहीं है, तो मतलब है कि स्पीड बता रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन ये दे दिया तो बोल रहा है वेलोसिटी के बारे में, ये वेलोसिटी है भैया। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक घंटा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 40 किलोमीटर का है, क्योंकि ये वेलोसिटी ना दिया हुआ है जी, तो हर एक घंटा 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाना चाहिए। क्लियर है?
क्लियर है? ओके, तो ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। और अगर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हुआ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। एग्जाम्पल, तो वेलोसिटी है भैया, तो वो सीधे ही ट्रैवलिंग करेगा, चाहे वो यूनिफॉर्म रहे चाहे नॉन यूनिफॉर्म रहे, नहीं तो वो वेलोसिटी नहीं कहलाएगी। क्लियर है? इज इट क्लियर? तो ऊपर से नीचे की ओर गिराएंगे, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो बार बार चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है इसका वेलोसिटी, क्योंकि बार बार लगातार स्पीड बढ़ा ना रहा है जी, है कि नहीं? और स्पीड बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है सर? अरे भैया, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में ना जा रहा है, सिर्फ नीचे की ओर ना, है कि नहीं? वो तो हमने आपको समझाने के लिए कहा क्या स्पीड चेंज हो रहा है। क्लियर है? हाँ, समझता है जी, कैसे चुपचाप बैठ के सुनता रहता है। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास में हम आपको यूनिफॉर्म मोशन तक ही छोड़ते हैं, ठीक है? ये आगे बताए ना यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, हालत खराब, तुम्हारा हालत खराब पहुंचे, तुम तो पढ़ के बैठे है, ये कोई ध्यान नहीं दे रहा, वैल्यू नहीं कर रहा है। वही तो हम कह रहे हैं, खाली ग्रेविटेशन वाला चैप्टर में अलर्ट था कहा कि स्कूलों में ना हुआ था, समझ रहे हो ना? हाँ, मेरे वाला वीडियो में से ही गया था एग्जाम में। तो क्या वर्क एंड एनर्जी शुरू कर रहे हैं? तो पढ़ने कितना है साइंस में? बोलिए। 3 2 5 और 5 4 9 और 9 3 12 को चैप्टर वे है टोटल, है कि नहीं? और आप अभी जाने वाले हैं 10th में, तो आधा तो स्कूल में खत्म हो गया होगा, है कि नहीं? राइट? तो 2 महीना के बाद जनवरी में वैसे भी 10th वाला शुरू कर देंगे, ठीक है? तो आपका मर्जी रहेगा, इस क्लास को भी आ सकते हैं और उस क्लास को भी आ सकते हैं, ठीक है? क्लियर है ना? लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।